प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने असाइनमेंट्स के विषय में। जो कार्य, जो जिम्मेदारियाँ परमेश्वर अपने लोगों को देता है वो हमारे गॉडली असाइनमेंट्स हैं। और कई बार जो असाइनमेंट खुदा आपको देता है वो उसने दूसरे को नहीं दिया है, और वो डिपेंड कर रहा है, वो काउंट कर रहा है कि आप और मैं अपने अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे। डैनियल उसके 6वें अध्याय में वो घटना है जहाँ राजा ने एक आज्ञा निकाली कि अब कोई किसी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, कोई अपने ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा। और हमें मालूम है जब डैनियल शेरों की मान में डाल दिया गया, उसी अध्याय डैनियल 6 उसके 10वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मैं और आप जानते हैं, और मैं आज की सुबह आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी दिन में 3 बार प्रार्थना करें, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूं इन 2 हिस्सों पर ध्यान दें। अपनी रीति के अनुसार जैसा वो पहले करता था वैसा ही तब भी करता रहा। बात ये नहीं है कि मैं और आप डैनियल को कॉपी करें या डेविड को कॉपी करें या पॉल को कॉपी करें, नहीं। बात ये है हम ये देखें परमेश्वर ने हमको पर्सनली क्या असाइनमेंट दिया है। खासतौर से बीते दिनों में जब परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, जब लॉकडाउन नहीं था, जब ये भय की परिस्थिति नहीं थी, उस समय कौन सी जिम्मेदारी थी जो परमेश्वर ने आपको सौंपी थी? क्या वो प्रार्थना की जिम्मेदारी थी? क्या प्रतिदिन थोड़ी देर आराधना करने की जिम्मेदारी थी? क्या प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को एक हिस्से को पढ़ के मनन करने की जिम्मेदारी थी? क्या जिम्मेदारी थी? क्या अपने पास्टर्स के लिए दुआ करने की जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी थी? क्या जिम्मेदारी थी? बहुत सी हो सकती हैं। और क्या मैं और आप इस समय में उस असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं? कहीं हम उसको भूल तो नहीं गए? कहीं हमने उसे पीछे तो नहीं छोड़ दिया? एक बार एक जवान व्यक्ति, प्रभु का सेवक मेरे पास आए और उसने मुझसे यूं कहा, उसने कहा, पास्टर मेरे लिए आप प्रार्थना करें क्योंकि कुछ समय से मैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। और मुझे आत्मा में महसूस हुआ, मैंने उससे कुछ कहा, मैंने कहा भाई आप याद करो कि इससे पहले परमेश्वर ने आपसे कब लास्ट बात करी थी, और तब उसने जो आपसे करने को कहा था क्या आपने वो बात किया, पूरा किया? और वो थोड़ी देर सोचने लगा और फिर उसने मुझसे कहा, ओ हाँ सच है, जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया था और कुछ करने को मुझसे कहा था वो बात मैं पूरी नहीं कर सका। आंसर यहीं पर है। जब परमेश्वर मुझे और आपको कोई काम देता है और हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें नया काम कैसे देगा जब तक हम उस बात को पूरी नहीं करेंगे। सो मैं आपको चैलेंज करने के लिए आज आया हूं। अपने असाइनमेंट्स को याद करिए, अपने अनफिनिश्ड असाइनमेंट्स को फिर से टेकअप करिए, आमीन, पूरा करिए। हाँ, इन दिनों में मैं भी अपना एक अनफिनिश्ड असाइनमेंट कर रहा हूं, जिसे परमेश्वर ने मुझसे पहले कहा था मैं नहीं कर सका, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं अपने अनफिनिश्ड असाइनमेंट्स को पूरा करिए, क्योंकि डैनियल जैसा पहले करता था वैसा ही तब भी करता रहा जब परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। आज परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमारा असाइनमेंट हमको लगातार करना है ताकि हम उस एंड रिजल्ट को देख पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु आपको याद दिलाए, मेरी दुआ है आज होली स्पिरिट आपसे बात करे। इमोशनल होकर कुछ भी हम नहीं सोचेंगे, बट काश प्रभु याद दिलाए अगर कोई असाइनमेंट हमारा छूट गया है और हम उसको फिर से पूरा कर सकें। एंड इन केस आप कहें नहीं मेरे पास ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं था, या मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। फिर आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा नया असाइनमेंट क्या है, प्रभु मेरी नई जिम्मेदारी क्या है, प्रभु मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। प्रभु की मदद से मैं और आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएँ ताकि हम एक बड़ी विक्ट्री देख पाएँ और परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ हमारे जीवनों से प्रकट हो सके। प्रभु आपको आशीष दे, ताकत दे और आपके असाइनमेंट्स आपको याद दिलाए।